तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, तीनों देवियां नदी बन करके भारत भूमि पर वास करेंगी, पृथ्वी पर वास करेंगी। लेकिन पृथ्वी पर वास करने वाली तीनों नदियों में कलयुग के 5000 वर्ष तक ही वो धरती पर रहेंगी। उसके बाद वो कलयुग के मनुष्यों को छोड़कर विलुप्त हो जाएंगी, वापस अपने धाम आ जाएंगी। तो स्पष्ट है कि हमें देखने को मिल रहा है कि अभी कलयुग के 5000 कुछ वर्ष बीते हैं और 5000 कुछ वर्ष बीतने में सरस्वती नदी लगभग विलुप्त हो चुकी है। विमला जो लक्ष्मी के रूप में कहलाती थी वो नदी पहले ही विलुप्त हो गई, बहुत पहले विलुप्त हो गई। विमला विलुप्त हो गई, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, केवल गंगा बची है। तो गंगा भी लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। गौमुख का जो मुख था, जो पहाड़, जो पर्वत गैया के मुख जैसा बना हुआ था, वो कलयुग के 5000 वर्ष होने के बाद टूट गया। आपने पिछले दिनों खबर भी सुनी होगी कि गौमुख टूटा था जब लगभग कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हुए थे। तो वो जो हिस्सा था पहाड़ का जिसमें से गंगा मैया प्रकट होती थी, जो गाय के मुख जैसा बिल्कुल बना हुआ था, वो हिस्सा टूट गया। अब सादा पर्वत है, देखने में अभी भी वो गऊ के मुख जैसा लगता है, लेकिन पहले एकदम गऊ के मुख जैसा ही दिखाई देता था वो पर्वत। लेकिन अब वहाँ पे देखेंगे तो आपको कई म्लेच्छ मिलेंगे वहाँ पर जो मांस काट रहे हैं और मांस का व्यापार कर रहे हैं और गंगा में खून बहा रहे हैं। आपको कई लोग मिलेंगे जो गंगा के किनारे ही शराब के ठेके खोल करके बैठे हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको मांस की दुकानें लेकर के बैठे हुए मिलेंगे वहाँ पर। कई नवयुवक युवतियाँ मिलेंगे जो आपको नशा करके गंगा मैया के किनारे घूमते हुए वहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है कि वो कह रहे हैं कि गंगा की पवित्रता के लायक ये देश शायद नहीं है। क्योंकि अगर ये देश गंगा की पवित्रता के लायक है तो गंगा के किनारे शराब के ठेकों का क्या काम? गंगा के किनारे मांसाहारी होटलों का क्या काम? गंगा के किनारे गौ हत्या कैसे हो सकती है? गंगा के किनारे नशे में घूमते हुए युवक और युवतियों का क्या काम? वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मनुष्य प्रमाणित कर रहा है कि कलयुग का मनुष्य शायद गंगा को भी विलुप्त होने के लिए मजबूर कर रहा है कि थोड़ा ही समय जाए और गंगा भी सरस्वती और विमला की तरह इस देश से विलुप्त हो जाए। केवल एकमात्र समय गंगा बची है जो विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि मनुष्य ने मजबूर कर दिया है गंगा को इस देश को छोड़कर जाने के लिए। सेक्युलर लोगों ने, उन लोगों ने जो लोग हिंदू सभ्यता का, संस्कृति का अपमान करते जाते हैं, जो लोग देवभूमि को असुर भूमि बनाने के लिए सब प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोग मजबूर कर दिए हैं कि गंगा विलुप्त हो जाए। देवी भागवत और अन्य पुराण कहते हैं कि कलयुग के जैसे अब 5000 वर्ष हुए हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे की विलुप्त हो गई, ऐसे ही कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे होने के लिए आएंगे तब साधु संत, भजन कीर्तन, मंदिर और पूजा पाठ, शंख आदि, रुद्राक्ष आदि बहुत सारी चीजें हैं जो विलुप्त हो चुकी होंगी। यहाँ तक लिखा है पुराणों में कि वृंदावन और काशी को छोड़कर कोई मंदिर लगभग नहीं बचेगा कलयुग के 10,000 वर्ष होते होते। और वो तो हमें अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर अभी हिंदुओं की सरकार नहीं होती है तो 10,000 वर्ष छोड़ दीजिए, कलयुग के 5,000 या 6,000 वर्ष भी पूरे नहीं होने देंगे, उससे पहले हर मंदिर मस्जिद बन चुका होगा।
यहाँ कोई मंदिर, कोई शंख, कोई रुद्राक्ष, कोई साधु संत नहीं होंगे। ये जो हमारी देवी भागवती आदि पुराणों में लिखा है, ये बात हमें अपनी आंखों से सच होते हुए दिखाई दे रही है कि अगर हिंदुओं की सरकार नहीं होती तो पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया हिंदू, पूरी धरती से विलुप्त हो गया हिंदू, भारत से भी विलुप्त हो जाएगा। और अगर हिंदू विलुप्त हो गया, सनातन धर्म विलुप्त हो गया, तो फिर गंगा, गीता, गायत्री, गौरी, ऐसा गऊ, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जिसे आपने अभी भारत के कई जगह ऐसे हैं जहाँ आपको दिखाई देगा एक भी गैया नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, सबको मार मार के खा गए। जंगल हैं पर एक भी चिड़िया की चहचहाट नहीं सुनाई देगी। क्यों? किसी को छोड़ते ही नहीं, जो मिलता है उसी को मार के खा जाते हैं। ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे। दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता तक को मार के खा जाते हैं और किसी को क्या छोड़ेंगे। तो उस तरह की दुनिया अगर आप देखना चाहते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस तरह की आसुरी दुनिया अपने आप आ जाए। क्योंकि अंधेरे को बुलाना नहीं पड़ता, प्रकाश को बुलाना पड़ता है। अंधेरा तो अपने आप आ जाता है। पर अगर आप सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जो पवित्रता है, ऊंचाई है, जो पारिवारिक प्रेम है, जो जीवन का सौहार्द है, जो पवित्रता है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो ऊंचाई है, उसको पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा करिए। पूरी दुनिया मिलकर जब सनातन धर्म के लिए एकजुट होगी तब ये प्योरिटी वाली लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कोई डिप्रेशन होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई छीन झपट होती है, ना कोई मांसाहार होता है। एक ऐसी जिंदगी जो एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार होते हैं, जो पवित्र होते हैं, जो मुस्कुराहट के साथ जीते हैं, एक दूसरे के शरीर का, मन का, भावनाओं का सम्मान करते हैं, शोषण नहीं करते, भोग की दृष्टि से नहीं जीते, त्याग की दृष्टि से जीते हैं, वैराग्य की दृष्टि से जीते हैं। मेहनत करके धरती मैया से अन्न उगाते हैं और फिर उसे मिल बांट कर खाते हैं, खुशियों के गीत गाते हैं, परमात्मा के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। जहाँ हर चीज में पवित्रता होती है, जहाँ हर चीज मनुष्यता की ऊंचाई पर लेकर जाती है, वो सनातन धर्म, अगर ऐसी मनुष्यता आपको चाहिए तो आपको सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी। अगर विलुप्त होते हुए सनातन धर्म की रक्षा हम नहीं कर पाए तो फिर अनर्थ होगा। वही अनर्थ जो कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ, जो बांग्लादेश के अलग होते समय हुआ, जो कभी खालिस्तान के अलग होते समय होगा, अंग्रेजों की गुलामी के समय, मुगलिया सल्तनत के समय जो अनर्थ था, उस अनर्थ को पूरी दुनिया में होने से बचाइए। जीवन 72 हूरों की जन्नत में नहीं है। जीवन शिव के साथ जीव का एक हो जाना है। वो स्वर्ग नहीं है, वो जन्नत नहीं है जो किसी को मार कर मिलती है, जो शराब के चस्कों के साथ मिलती है। स्वर्ग वो है जिसमें परमात्मा का ध्यान होता है और स्वयं की ऊंचाई में जीव शिव होकर के परमात्मा में उपलब्ध हो जाता है, अपनी मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ये समझना है कि कलयुग के 10,000 वर्ष होते होते जो शास्त्रों में लिखा है कि ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, इनको बचाना है,
तो इनको अभी से बचाने का प्रयास करिए, नहीं तो आप इन्हें बचा नहीं पाएंगे। जैसे सरस्वती को नहीं बचा पाए, जैसे विमला को नहीं बचा पाए, जैसे अन्य बहुत सारी चीज़ों को नहीं बचा पाए, जैसे गौ माता की सैकड़ों देसी स्वरूप थे उनको आप नहीं बचा पाए, ऐसे ही गीता, गंगा, गायत्री को नहीं बचा पाएंगे। आप अपने बालकों को ये दिखा ही नहीं पाएंगे कि भारत की ऊंचाई क्या थी। शंख, रुद्राक्ष, कीर्तन, साधु संत, मंदिर, घंट, घड़ियाल, मनुष्यता की ऊंचाई, पवित्रता, भोजन, सुरक्षा, ये सब निर्भर करता है इस समय हिंदू जागेगा या नहीं जागेगा, और पूरी दुनिया मिलकर सनातन धर्म को समझेगी या नहीं समझेगी। अगर पूरी दुनिया सनातन धर्म की ऊंचाई को नहीं समझ पाती है तो कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ सनातन धर्म धीरे 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 कलयुग के अंत तक लगभग नष्ट हो जाएगा, और हिंदू धर्म के नष्ट होते ही मनुष्यता अपना विनाश करने के लिए खुद ही सज्ज हो जाएगी, क्योंकि एक ही सनातन धर्म ही है जो मनुष्य को मनुष्यता की ऊंचाई का परिचय कराता है। अब से नहीं, हजारों वर्षों से।